YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं जिनके सप्तम भाव में गुरु होते हैं उनके लिए गुरुदेव क्या फल करते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। सप्तम भाव होता है जीवन साथी का, सप्तम भाव होता है हमारे बिजनेस का, सप्तम भाव होता है हमारी डेली इनकम का। तो हम बात करेंगे कि किस किस चीज़ों पर प्रभाव डालते हैं गुरुदेव यहाँ बैठकर, किस किस टॉपिक को हम यहाँ से देख सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। यदि गुरु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, क्योंकि सप्तम भाव में बैठकर ये सप्तम दृष्टि से आपकी पर्सनैलिटी, आपके मस्तिष्क को देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। चाहे यहाँ पर बहुत मतलब ऐसा हो जाता है कि बुद्धिमान आप बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं हर चीज़ में, आप चीज़ों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, आप अपना काम आसानी से निकाल लेते हैं। आपको ये समझदारी गुरुदेव देते हैं कि आप अपने काम को आसानी से निकलवा सके। तो यहाँ पर आप ऐसे होते हैं, चाहे आप किसी भी स्थिति में फंसे हुए हैं पर आप अपना काम निकलवा लेते हैं, इतने आप बुद्धिमान होते हैं। क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृत वर्षा करने वाली होती है। तो सप्तम भाव पर जब सप्तम दृष्टि आपके मस्तिष्क भाव पर पड़ रही है तो लाभ ही होगा इसका भी, क्योंकि गुरु कई बार बैठे हुए किसी भी स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो दृष्टि कही जाती है शास्त्रों में वो अमृत वर्षा करने वाली होती है। तो यहाँ पर ये आपको बहुत लाभ दे देते हैं। कुछ ऐसी कलाएं गुरु आपको देते हैं जिससे आप चतुर और चालाक हो जाते हैं, काफी ज्यादा आप चालाक हो जाते हैं, क्योंकि गुरु कलयुग में आपको रास्ता निकालना सिखाते हैं, आपको रास्ते बनाना सिखाते हैं, आप कैसे भी अपने आप को किसी भी परिस्थिति से बाहर लेकर आ सकते हैं। ऐसे मार्ग गुरु आपको यहाँ पर सिखाते हैं। सप्तम भाव के गुरु आपको अपनी पुत्र संतान के प्रति बहुत ही ज्यादा अलग से एक ध्यान आकर्षित उनकी तरफ कर देते हैं कि मेरी संतान, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, कोई भी हो, लेकिन आप जो आपकी पुत्र संतान है उसमें आपका दिमाग बहुत ज्यादा लगा हुआ रहता है। आप में जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कूट कूट के भरी हुई है, किसी में तो ना थोड़ी होती है, कोई मतलब ऐसा होता है, लेकिन आप में तो बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। लोग इसे आपको आपका ईगो समझ लेते हैं, लेकिन वो सच में रिस्पेक्ट ही, सेल्फ रिस्पेक्ट ही होती है। क्योंकि आप जब बोलते हैं ना तो एक घमंड सा छलकता है आपकी बातों में, थोड़ा सा बड़प्पन सा छलकता है। तो इसलिए मतलब होता तो वो सारा सेल्फ रिस्पेक्ट ही है, मतलब बोलने का तरीका, लेकिन लोग उसे अभिमान समझ लेते हैं। पूरी उम्र लोग आपको बोलेंगे कि भाई बड़ा ही अभिमानी व्यक्ति है, बड़ा ही अभिमानी व्यक्ति है, लेकिन आप ऐसे होते नहीं हैं। सच तो यही है कि आप में स्वाभिमान बहुत ज्यादा होता है। कुछ लोग बस दिखावा करते हैं कि मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। कुछ लोग केवल बोलते हैं, लेकिन आप सच में होते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं करते हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का, कभी भी अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देते हैं। जिनके गुरु सप्तम भाव में होते हैं, सप्तम भाव के गुरु आपको जीवन के शुरुआती दिनों में तरक्की थोड़ी कम देते हैं, इतनी तरक्की आपको नहीं मिलती है। कई बार तो जो आपने डिग्री की है, जिस फील्ड में आपने एजुकेशन ली है, उससे हटकर आप काम करते हैं। आप और भी विषयों में वैसे महारत हासिल कर लेते हैं, मतलब कई बार आप जिस काम में लगे होते हैं ना आप उसमें भी महारत हासिल कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है अपनी डिग्री को छोड़कर आप दूसरा कोई कार्य संभाल लेते हैं। आप कई बार ना डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, खुद से ही, खुद पे ही शंका करने लगते हैं, मतलब डिप्रेशन जैसा होने लगता है। क्या कुछ करेंगे जीवन में, हाँ क्या हम भी, हमारा जीवन भी इस मतलब हमें कुछ करने के लिए हमारा जीवन हुआ है, कुछ इस तरह के मतलब बहुत सारे ख्याल आपके दिमाग में यहाँ पर गुरुदेव आपको दे देते हैं। लेकिन ये बात भी पक्की है कि गुरुदेव आपकी नैया पार लगा ही देंगे, सक्सेस आप जरूर हो जाते हैं लाइफ में। आपका साथ गुरुदेव यहाँ पर नहीं छोड़ते हैं। आप अपने भाई बहनों की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। आपको जब उन्होंने पुकारा हाजिर श्रीमान वाली बात होती है, आप हमेशा ही उनकी सेवा में तत्पर होते हैं, पर कई बार वो आपका साथ इतने अच्छे से नहीं दे पाते हैं। विल पावर आप में बहुत ज्यादा होती है जिनके सप्तम भाव में गुरु होते हैं। बस किसी भी कार्य को ठानने की देर है, मैं ठान लिया सो ठान लिया, अब तो करके ही मानेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे उसको,
क्योंकि हम हैं वही गुरुदेव, हम पर सीधी दृष्टि डाल रहे हैं अपनी, तो हम जिस काम को आप ठान लेंगे उसे कर भी लेते हैं। विल पावर आप में बहुत ज़्यादा होती है। अपनी विल पावर से आप अपने जो आपको कई बार बीमारियां हो जाती हैं उनसे भी आप लड़ जाते हैं, चाहे कितनी भी सीरियस बीमारी हो, क्योंकि विल पावर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सप्तम भाव जीवन साथी का भी होता है, क्योंकि गुरुदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा सप्तम भाव में जो ये बैठे हुए हैं, इससे यहाँ पर होता है कि तो मतलब ऐसा भी हो जाता है जिनके सप्तम भाव में गुरु होते हैं, कई बार शादियां टूट जाती हैं लोगों की। यहाँ पर आपके ऊपर ना जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से शादी में कुछ सालों तक, शुरुआती कुछ सालों तक बहुत समस्याएं आती हैं, क्योंकि आपके ऊपर कुछ अलग तरह की जिम्मेदारियां होती है। कई ऐसे कारण और भी बनते हैं जिनके कारण विवाह टूट जाते हैं। ऐसा होता है कि यदि यहाँ गुरु नीच के हों, पाप ग्रहों से दृष्टित हों या पाप ग्रहों की युति में बैठी हों, तो शादियां टूट भी जाती हैं, वो स्थिति संभल नहीं पाती है। लेकिन यदि गुरु यहाँ धनु लग्न के हों, उच्च के हों या मित्र शुभ ग्रहों की युति में बैठे हों, तो बेशक लड़ाई झगड़े हों लेकिन शादियां टूटती नहीं हैं। आप यहाँ यदि थोड़ा सा ध्यान दें अपने ऊपर भी डालें, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि आपको लगता है कि मैं समझदार हूँ, बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर भी डालें तो बात संभाली जा सकती है। हमेशा जीवन साथी पर उंगली ना उठाएं, क्योंकि जब एक उंगली आप दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 आपकी तरफ भी उठती हैं। तो थोड़ा सा बेशक आपको बुरा लग रहा होगा कि मैं इतना सीधा सीधा बोल रही हूँ, लेकिन बात सही यही है। आप चाहे कितना भी ये सोच लें कि सामने वाला ही गलत है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान आप अपने ऊपर भी दीजिए, गलतियां आप में भी हो सकती है। आप बैठकर बात को सुलझा सकते हैं, थोड़ी समझदारी दिखाइए। गुरुदेव आपको मौका जरूर देते हैं जिनके सप्तम भाव में गुरु होते हैं। यहाँ पर एक गुरु का सुप्रभाव ये होता है कि आपका जीवन साथी भी आपका साथ देना चाहता है। वो हमेशा ही चाहेगा कि आप दोनों साथ रहें। आपके जीवन साथी मतलब अच्छा मिलता है, जीवन साथी में कोई दिक्कत नहीं हो, जीवन साथी आपका अच्छा ही रहता है। पर कई बार हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि शादियां टूट जाती हैं या काफी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। अगर आप परिस्थिति संभाल लेते हैं तो मेड फॉर ईच अदर हैं आप एक दूसरे के लिए, बहुत अच्छा आपको जीवन साथी मिलता है। आप आजाद ख्यालों के व्यक्ति होते हैं। जिनके सप्तम भाव में गुरु होते हैं वो मतलब रूढ़िवादी ख्यालों के नहीं होते, आप बहुत ज्यादा आजाद ख्यालों के व्यक्ति होते हैं। आप किसी के अधीन कार्य करके खुश नहीं रहते कभी भी। आप मतलब जो लोग कर भी रहे हैं ना किसी जॉब को, तो वो मुझे बता सकते हैं कमेंट में, जो वीडियो देखेंगे कभी भी तो वो बता सकते हैं कि आपको कभी भी किसी के अंडर काम करके मतलब करना पसंद नहीं है। आप अपना कार्य या तो आप बिजनेस करते हैं या फिर आप अच्छी पोस्ट पर होते हैं तो आप उस कार्य को पूरी तरह से निभा लेते हैं, वरना थोड़े दिन जॉब करके आप जॉब छोड़ भी देते हैं। ऐसा होता है आपके साथ में। वैसे मैं सलाह दूंगी यदि आप तैयारी करें तो किसी अच्छी पोस्ट की करें, अदरवाइज आप अपना बिजनेस संभाल लें, आपको खूब तरक्की मिलेगी। आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं रहने देते हैं गुरुदेव। जरूरत जैसी होती है आपकी वैसे ही आपको उसकी पूर्ति भी करवा देते हैं। गुरु आपको यहाँ मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर वर्क होता है उससे संबंधित कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब जितने भी आपको बैंकिंग हो, आपको अकाउंटेंसी हो, आपको कोर्ट से रिलेटेड कोई काम हो, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कोई वर्क हो, आपको पब्लिकेशन हो, आपको स्टेशनरी शॉप हो, मतलब कुछ भी हो उसमें कागजात आने चाहिए, उसमें पेपर वर्क होना चाहिए। तो आपको ऐसा कोई काम अपने लिए चुनना चाहिए। अगर थोड़ा सा मतलब थोड़ा जीवन को संभाल लिया जाए तो आपकी नैया गुरुदेव यहाँ आसानी से पार लगा देते हैं, हमेशा ही आपका साथ देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैंने मतलब अपने अनुभव आपके साथ में कुछ मेरे भी हैं थोड़े से, जो मैंने कुछ कुंडलियाँ देखी हैं, जो ये अनुभव है जिनके सप्तम भाव में गुरु हैं, उनसे रिलेटेड कई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इससे मैच करती हैं। तो वो मैंने अपने यहाँ पर अनुभव आपसे शेयर किए हैं। आप कुछ आपके अनुभव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपने अनुभव भी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
मैंने और भी सभी भावों के वीडियोस बनाकर अपलोड कर दिए हैं, बाकी ग्रहों के भी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं जिसकी जिस भी भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है उससे संबंधित। तो फिर से एक बार वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।